लेकिन इस देश के शोषितों को, वंचितों को, कमजोरों को, किसानों को, महिलाओं को अगर असल आजादी मिली तो वो मिली 26 जनवरी 1950 को। आज ऐसा समय आ गया है कि देश की 90% पूंजी 10% लोगों के हाथ में है और देश के 90% लोग 10% साधनों से अपने जीवन को जी रहे हैं। याद होंगे आपको, असगर याद होगा, इतने जुल्म, इतना अन्याय और न्याय मांगने पे लाठियां, झूठे मुकदमे, डर और तमाम तरह से जिस तरह भी से भी पीड़ित को डराया जाए, धमकाया जाए, पंचायत करा के, हल्ला बचा के मैं लंबे समय से राजस्थान में देख रहा हूं। लेकिन मेरे साथियों, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है हम लोग, क्योंकि 90% आबादी होने के बावजूद भी और लोकतंत्र के आने के बावजूद भी राजस्थान में हमारी राजनीतिक हैसियत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। अभी इन्हें जला के रखो, ये अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है भारत चांद पे नहीं गया, चांद जालौर में आ गया। मैंने सभाएं बहुत की हैं पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी बहुत सभाएं की हैं और कई कई लाख लोगों की सभाएं की हैं। लेकिन आज जो जालौर में प्यार आपने दिया है, ऐसा कहीं नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जालौर। और इतना प्यार मत दो कि ऐसा ना हो मेरा मन कर जाए जालौर में ही रहने का। और अगर कहीं मेरा मन कर गया जालौर में रहने का तो गैर बराबरी मानने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, सम्मानित बहनों, बच्चियों, माओ, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं को नमन करता हूं। और आज संविधान बचाओ यात्रा जो महामानव तथागत बुद्ध की धरती से शुरू हुई और आज जालौर जो सामंतवाद का गढ़ है, यहां यात्रा पहुंच चुकी है। यहां उपस्थित जन समूह को मेरी तरफ से जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपका प्यार, आपकी हिम्मत एक लड़ने की बहुत मजबूत ताकत देती है। और आप ये जानते हैं कि समय समय पे मैं जालौर, जोधपुर, उदयपुर, पाली आता रहता हूं। लेकिन इस बार जो आने का मुख्य कारण है वो आप लोगों को तैयार करने के लिए है कि आप लोग तैयारी कर लो और जिस दिन आप मन बना लोगे, तैयारी कर लोगे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपकी एक तैयारी आपके हर एक घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा कर देगी। मेरी बात को याद रखना। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन इस देश के शोषितों को, वंचितों को, कमजोरों को, किसानों को, महिलाओं को अगर असल आजादी मिली तो वो मिली 26 जनवरी 1950 को, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ और भारत के हर एक नागरिक को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के साथ रहने का अवसर मिला। लेकिन
एक बड़ी ताकत जो आपको मिली संविधान के जरिए, वो थी देश के हर एक बालिग व्यक्ति को वोट। देश आजाद हुआ वोट की शक्ति से, राजनीति में बराबरी आई। लेकिन क्योंकि देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे जो गैर बराबरी थी, उस समय की सरकारों ने उस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाया। धीरे धीरे अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया, और आज ऐसा समय आ गया है कि देश की 90% पूंजी 10% लोगों के हाथ में है, और देश के 90% लोग 10% साधनों से अपने जीवन को जी रहे हैं। अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए। वो आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में जो बिहार है, जिसकी अभी अभी जनगणना हुई, वहां 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की है। अगर राजस्थान में भी आप लोग जातिगत जनगणना करवा दो, तो यहां भी आपको पता लगेगा कि यहां भी 90% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की होगी। अब सवाल यह है कि जिनकी आबादी 90% है, उनके हिस्से में क्या है। और इस सवाल को अगर धरातल पे देखो तो ये महसूस होगा कि न उनको उद्योग है, न उनके पास रोजगार है, न उनके पास पर्याप्त नौकरियां हैं, न उनके पास जमीन है, और न ही उनके पास और किसी तरह का साधन है कि वो स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी पाए। ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन मांगने से नहीं मिलता है। अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मर तो राजस्थान में हम लोग लंबे समय से रहे हैं। आपको इंद्र मेघवाल याद होगा, आपको जितेंद्र मेघवाल याद होगा, आपको कार्तिक भील याद होगा, आपको ओम प्रकाश रेगर याद होगा, आपको नासिर जुनैद याद होंगे, आपको असगर याद होगा। इतने जुल्म, इतना अन्याय और न्याय मांगने पे लाठियां, झूठे मुकदमे, डर और तमाम तरह से जिस तरह भी से भी पीड़ित को डराया जाए, धमकाया जाए, पंचायत करा के, हल्ला मचा के, मैं लंबे समय से राजस्थान में देख रहा हूं। लेकिन मेरे साथियों, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है हम लोग। क्योंकि 90% आबादी होने के बावजूद भी और लोकतंत्र के आने के बावजूद भी राजस्थान में हमारी राजनीतिक हैसियत नहीं है। अगर राजस्थान में हम लोग अपनी राजनीतिक हैसियत बना लें, तो ना तो हमें अच्छी पढ़ाई के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, ना रोजगार के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, ना अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े हॉस्टल बनाने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, ना हॉस्टल में सुविधा देने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, ना बहन बेटियों की शादी करने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी या उधार लेना पड़ेगा, ना ही बीमार होने पे इलाज के लिए हमें किसी की तरफ बेबस लाचार निगाहों से देखना पड़ेगा। अगर आप अपनी वोट को जिम्मेदारी से ये तय करके कि अब आप गुलामी नहीं सहना चाहते, अब सामंतवाद की जड़ें काट के समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर स्थापित राज आप लोग लाना चाहते हो, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि इस धरती पे जो आने वाला समय है वो सुनहरा होगा। सुनहरा मेरा वादा है आप लोगों से।
इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, अगर आप चाहते हो कि फिर किसी जितेंद्र के साथ, इंद्र के साथ, कार्तिक भील के साथ, ओम प्रकाश रैगर के साथ अन्याय ना हो, तो आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। जिस तरह से आज हजारों की संख्या में, मैं हजार नहीं कहूंगा, यहाँ की ताकत देख के लग रहा है कि लाखों की संख्या में जिस तरह आप यहाँ आए हैं, अगर आप अपनी वोट को संगठित होकर आजाद समाज पार्टी को दो, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी सामंतवादी में इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि वो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देख ले, वो हमारे बच्चों की तरफ आंख उठा के देख ले।